हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। और आज की हमारी टॉपिक है कृषक एवं पशुपालन। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी कर रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से ए और बी दिया है। देखते हैं कौन सही है। ए है, नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई। सही ऑप्शन है हमारा बी है, नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। ये भी सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। सही ऑप्शन है। बी दिया है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। देखेंगे इसमें हम हमारा ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तीसरा हमारा सही है, पय्यनपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, नवपाषाण युग से पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सही ऑप्शन है। बी है, नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। ये भी सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते हैं। सही ऑप्शन है। बी है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ए सही है। बी है, नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। बी भी सही है। देखते हैं ऑप्शन ए और बी हमारा दोनों सही है, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 है। इसमें पैसेज दिया है, पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। इसको छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा पैसेज है, इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर पढ़ें। चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं सभी काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों, जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों पर फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जनजाति लोगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है। कौन सा कथन गलत है देखेंगे 8 नंबर में।
पहला है जनजाति महिलाएं फसल दावकर अनाज कुर्ती पीसती हैं, ये सही है। जनजाति पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, ये भी सही है। इनके बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और पक्षियों तथा जानवरों को दूर भगाते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तीनों सही है तो गलत इसमें कोई नहीं है, तो हम चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है ए, जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, सही ऑप्शन है। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं, सही ऑप्शन है। बी दिया है अक्सर जनजाति महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं, यह भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, तो तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनजाति सदस्यों में जानवरों की सफाई का काम स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, सही ऑप्शन है हमारा ए। बी है गाना, नाच और घरों की सजावट भी जनजाति लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेहरगढ़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा सही ऑप्शन है चौथा, यहाँ से प्राप्त कब्रों में से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दावोजली हेडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें हमारा असत्य कथन है तीसरा, यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 9 पाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले हैं, सही ऑप्शन है पहला, बुर्ज होम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, चावल की खेती की सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं, सही ऑप्शन है हमारा चौथा, कोल्डिहवा। सबसे पहले चावल की खेती का प्रमाण कोल्डिहवा में मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरुफ काल कहाँ स्थित है, सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, मध्यम पाषाण। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है पहला, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस काल के पाषाण उपकरणों पर पालिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, सही ऑप्शन है हमारा पहला, नवपाषाण में। अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण पाए गए हैं। हम देखेंगे इसमें हमारा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में चिराद बिहार में पाया गया है, ठीक। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, सही ऑप्शन है। बुर्ज होम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।